हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के बारे में, इसकी मूवमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्थी ज़ेन एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको कंटिन्यूटी में एजुकेशनल नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट के बारे में। सो द शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द स्कैपुला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसके अंदर क्या होता है, दो बोन आर्टिकुलेट होती है, एक होती है स्कैपुला और एक होती है ह्यूमरस। जो स्कैपुला की जो होती है ग्लिनोइडल कैविटी होती है, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस से कनेक्ट करके शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी टू हेड ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट, किस तरह का जॉइंट होता है। तो ये साइनोवियल जॉइंट होता है जो पॉलीएक्सियल टाइप का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज लाइक अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। जैसे कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है जो वो होता है बॉल शेप का, और ग्लिनोइडल कैविटी होती है वो सॉकेट टाइप का होता है, तो इसीलिए जो है इसको बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट बोला जाता है। फिर अब हम बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेसिस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो शोल्डर जॉइंट का जो हेड होता है वो बॉल शेप का होता है। ये जो होता है सर्कल फॉर्म कर देता है, अबाउट 1/3 ऑफ द स्फीयर ये पूरा करता है, एंड इट इज डायरेक्टली मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो होती है इसकी डायरेक्शन ये होती है, ये मीडियली जाता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड इट इज कवर्ड बाय द हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज से ये कवर होता है। जो ये कार्टिलेज जो होता है इसकी कवरिंग जो होती है वो सेंटर के अंदर थिक होती है और जो पेरिफेरी के अंदर थिन होती है। जैसे कि डायग्राम में जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ह्यूमरस का हेड है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किस तरह से स्टेबल होता है। वैसे जो शोल्डर जॉइंट होता है वो इजीली डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्लिनोइडल कैविटी इज टू स्मॉल एंड शैलो टू होल्ड द हेड ऑफ द ह्यूमरस इन प्लेस, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली dislocated and the stability of the joint is maintained by the following structure। जो structures जो help करती है इसकी stability में, तो first structure होती है इसमें कोरेकोएक्रोमियल आर्च। सो जैसे कि फिगर में शो कर रखा है कोरेकोएक्रोमियल आर्च में क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, सब एक्रोमियल स्पेस एंड द रूफ ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एंड इट इज नैरो विद एलिवेशन एंड इंटरनल रोटेशन। जब भी कोई पेशेंट एलिवेशन करेगा शोल्डर की मूवमेंट का एंड इंटरनल रोटेशन होएगा तो ये जो आर्च होती है वो नैरो हो जाती है, तो ये होती है कोरेकोएक्रोमियल आर्च। फिर सेकंड जो है इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है वो होता है मस्कुलोटेंडेनियस कफ। सो मस्कुलोटेंडेनियस कफ पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें होता क्या है। So musculotendaneous cuff that is arises from the scapula and are inserted into the lesser and the greater tubercle of the humerus। इसके अंदर जैसे डायग्राम में शो कर रखा है, इसमें जो होती है 4 मसल्स होती है जो इस कफ को जो है वो फॉर्म करते हैं। वो मसल्स होती है सबस्कैपुलरिस, जो स्कैपुला के नीचे जो मसल है वो है सबस्कैपुलरिस। फिर है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरिस माइनर। ये जो होती है ये फॉर्म करती है मस्कुलोटेंडेनियस कफ ऑफ द शोल्डर, जो प्रोवाइड करवाता है स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब स्टेबिलिटी में हम थर्ड बात करते हैं ग्लिनोइडल लैब्रम की। तो जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है, जो ग्लिनोइडल लैब्रम जो होता है एक क्रीम टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो ग्लिनोइडल कैविटी को कवर करती है, जो प्रोटेक्ट करती है शोल्डर जॉइंट को। तो अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जो लिगामेंट होते हैं इसमें कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, सेकंड इसमें होता है ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट, एंड द थर्ड इसमें होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। व्हेन आर्टिकुलर कैप्सूल इज ओपन, सो द 3 ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट आर नोटिसेबल ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल। जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है, जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है वो 3 जो है स्ट्रक्चर मिलकर जो है इस लिगामेंट को बनाते हैं। तो जब भी जब कैप्सूल जो ओपन होएगा तो ये जो है इंटीरियर जो है शो होते हैं, तो ये होते हैं लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब हम बात करते हैं बर्सा रिलेटेड टू द शोल्डर जॉइंट। सो द नॉर्मल शोल्डर जॉइंट हैज द फॉलोइंग बर्सा सराउंडिंग द जॉइंट। तो फर्स्ट है सबएक्रोमियल सबडेल्टोइड बर्सा, जो डायग्राम में जो है फर्स्ट नंबर से शो कर रखी है वो है सबएक्रोमियल सबडेल्टोइड बर्सा। फिर जो सेकंड बर्सा है वो सब स्कैपुलर बर्सा, जो स्कैपुलर रीजन है
उसके जो नीचे बरसा है वो बोलते हैं सबस्कैपुलर। जो सुप्रा होता है वो डिनोट होता है उस चीज़ के ऊपर, जैसे सुप्रा स्कैपुलर मतलब स्कैपुला के ऊपर, और सब स्कैपुलर यानी स्कैपुला के नीचे। फिर थर्ड इसमें है सब कोराकोइड बर्सा, यानी जो कोराकोइड प्रोसेस होती है उसके जो नीचे बर्सा है वो होती है सब कोराकोइड बर्सा। फिर फोर्थ है कोरैकोक्लेविकुलर बर्सा। फोर्थ में यानी जो कोराकोइड प्रोसेस होती है एंड जो क्लेविकल बोन है यहाँ पे यूनाइट होती है, उस बर्सा को हम बोलते हैं कोरैकोक्लेविकुलर बर्सा। फिर फिफ्थ है सुप्रा एक्रोमियल बर्सा। जो सुप्रा यूज होता है वो होता है इसके ऊपर के लिए, तो जो एक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर जो बर्सा है उसको बोलते हैं हम सुप्रा एक्रोमियल बर्सा। एंड द सिक्स्थ इज मीडियल एक्सटेंशन ऑफ द SASD बर्सा। SASD मतलब सब एक्रोमियल एंड सब डेल्टोइड बर्सा, जो कि डिनोट कर रखी है 6 नंबर से। तो इस तरह से जो है हम डायग्राम को लर्न करके इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी हम एनाटॉमी का भी कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको उसका डायग्राम लर्न होना चाहिए, क्योंकि जो है डायग्राम अगर हमें लर्न है तो उसके बाद सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो जैसे डायग्राम में जो है शोल्डर जॉइंट का सेजाइटल सेक्शन किया हुआ है, तो इसके बाद हमें इसकी रिलेशन बताने हैं। सुपीरियरी इसमें कौन कौन सी मसल्स है या कौन कौन सी बर्सा लिगामेंट रिलेटेड है। इन्फीरियरी क्या रिलेटेड है, इन्फीरियरी यानी नीचे, एंटीरियरी यानी आगे की ओर क्या रिलेशन है, एंड पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सुपीरियरी। तो सुपीरियरी इसके अंदर क्या है, सुपीरियरी इसमें रिलेशन है सुप्रास्पाइनेटस मसल, supraspinatus muscle, and the second is subacromial bursa, and third is coracoacromial ligament, and fourth is deltoid muscles। डायग्राम में सबसे ऊपर जो है ये जो 4 रिलेशन होते हैं सुपीरियरी। अब बात करते हैं हम इन्फीरियरी। तो डायग्राम में आप नीचे देखिए तो नीचे इसके अंदर है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स, एंड द सेकंड इज एक्सिलरी नर्व, एंड द थर्ड इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। ये जो है आप डायग्राम में नीचे देखिए ट्राइसेप्स शो कर रखा है, एक्सिलरी नर्व शो कर रखा है, एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स है। ये जो है इसके इन्फीरियरी रिलेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीरियरी, जो आगे की ओर रिलेशन है, तो वो इसमें है सबस्कैपुलरिस मसल, कोरैकोब्रैकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, एंड डेल्टोइड। जो एंटीरियरी है इसके सारे जो रिलेशन है वो सिर्फ मसल्स हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन की। तो इसके अंदर पोस्टीरियर रिलेटेड है इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, टीरियर माइनस मसल्स, एंड डेल्टोइड। तो ये जो है डायग्राम को लर्न करना है। डायग्राम को लर्न करने के बाद उसके आपको ध्यान रखना है सुपीरियरी में ऊपर की ओर देखना है, इन्फीरियरी में नीचे में, एंटीरियरी में आगे की ओर, एंड पोस्टीरियरी पीछे। तो इस तरह से हम जो है रिलेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसमें ब्लड सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो इसमें जो है 4 वेसल्स हेल्प करती है। फर्स्ट होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सेकंड होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, एंड थर्ड होती है सुप्रास्कैपुलर वेसल्स, एंड फोर्थ होती है सबस्कैपुलर वेसल्स। ये जो है क्योंकि ये जॉइंट बना है ह्यूमरस से और स्कैपुला से, तो इस तरह में जो इसकी वेसल्स इसमें से निकलती है वो सारी जो है शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। अब इसमें हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट की जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। ये 3 नर्व जो होती है वो शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं जो शोल्डर जॉइंट में होते हैं, तो इसके अंदर होता है शोल्डर फ्लेक्शन। तो शोल्डर फ्लेक्शन जो होता है इसके अंदर जो आर्म होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है एंड मीडियली, जो कि डायग्राम में शो कर रखा है। एंड एक्सटेंशन में क्या करेगी, जो आर्म है वो फ्लेक्शन का अपोजिट बैकवर्ड मूव करेगी एंड लेटरली मूव करेगी। अब बात करते हैं हम अबडक्शन एंड अडक्शन की। सो जो अबडक्शन होता है, अबडक्शन के अंदर क्या करता है, जो आर्म जो होती है वो मूव करती है अवे फ्रॉम द ट्रंक, एंड अडक्शन में जो होता है इसका रिवर्स होता है, जो आर्म जो होती है वो ट्रंक के नियर आती है। फिर होता है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सो इंटरनल रोटेशन के अंदर क्या है, मीडियल रोटेशन होगा। इंटरनल रोटेशन को जो है मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होएगा, जो हैंड होएगा वो मीडियली मूव होएगा, अंदर की ओर रहेगा। एंड लेटरल रोटेशन में यानी एक्सटर्नल रोटेशन में जो हैंड है वो कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, लेटरली रोटेट होगा। तो ये मूवमेंट होती है जो कि शोल्डर जॉइंट में होती है। ये तो बात कर ली हमने मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट होती है तो इसको जो है मसल्स प्रोड्यूस करती है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन कोई भी मूवमेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं मसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एट द
शोल्डर जॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्शन में। तो सब फ्लेक्शन की जो मेन मसल होती है, जो वर्क करती है फ्लेक्शन प्रोड्यूस करने में, वो होती है क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर एंड द सेकंड इन द एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टोइड, जो कि फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं। एंड इसकी एक्सेसरी मसल होती है कोरेकोब्रेकियलिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स। फिर आता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में इसमें क्या वर्क करेगा, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टोइड एंड द सेकंड वन इज लैटिसमस डोर्साई। एंड एक्सेसरी मसल जो इसमें वर्क करती है वो है टीरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स एंड स्टर्नोकोस्टल हेड ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। फिर थर्ड आता है अडक्शन। सो अडक्शन में हेल्प करती है मसल पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसमस डोर्साई, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स एंड द फोर्थ वन इज लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। एंड इसकी एक्सेसरी मसल्स होती है टीरिस मेजर एंड कोरेकोब्रेकियलिस। फिर अबडक्शन में आता है डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस, सेरेटस एंटीरियर, अपर एंड द लोअर फाइबर ऑफ द ट्रेपेजियस। फिर आता है मीडियल रोटेशन। इसमें हेल्प करती है पेक्टोरलिस मेजर एंड एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टोइड, लैटिसमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर। एंड इसकी जो एक्सेसरी मसल इसमें वर्क करती है वो है सबस्कैपुलरिस। एंड लेटरल रोटेशन में आती है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टोइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। तो ये जो मसल्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू ब्रिंग मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी जॉइंट में मूवमेंट होती है तो जो मसल प्रोड्यूस करती है तो उस मसल का एक्शन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से जॉइंट में जब मूवमेंट होएगी तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी। अब इसमें हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो क्लिनिकल जॉइंट एनाटॉमी में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी डिसलोकेशन की, जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि जो शोल्डर जॉइंट होता है वो ईजिली डिसलोकेट हो जाता है क्योंकि ग्लिनोइडल कैविटी बहुत स्मॉल होती है एंड शैलो टू होल्ड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। दैट्स वाई क्या होता है कि इजीली डिसलोकेट हो जाता है। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है वह एंटीरियर भी डिसलोकेट हो सकता है, पोस्टीरियर भी डिसलोकेट हो सकता है। अब इसमें हम सेकंड बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में शोल्डर टिप पेन की। So the irritation of the diaphragm from the any surrounding pathology cause referral pain in the shoulder। अगर डायाफ्राम में कोई भी इरिटेशन हो रही है, उस डायाफ्राम में कोई पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेन है शोल्डर में आएगा। ये क्यों आता है, क्योंकि दिस इज सो बिकॉज द फ्रेनिक नर्व एंड द सुप्राक्लेविकुलर नर्व बोथ अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट C3 एंड C4। तो ये यहाँ से अराइजेज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये शोल्डर में आएगा, जिसके कारण जो डायाफ्राम के कारण जो इरिटेशन हुई है वो शोल्डर पे भी इफेक्ट करेगी। अब थर्ड इसमें हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। जो सिंपली हम बोल सकते हैं फ्रोजन शोल्डर फ्रीज, यानी शोल्डर जॉइंट का जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाना, उसको हम बोलेंगे शोल्डर फ्रोजन शोल्डर। तो इसको हम जो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, यानी आइटस हम यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन के लिए। जो कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है जिसके कारण जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ए फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस। In this, the buildup of scar tissue restrict movement inside the joint, resulting in pain and severe limitation moment। तो जो है डायग्राम में शो कर रखा है, एक तरफ हमें दिखा रखा है नॉर्मल जॉइंट, दूसरी तरफ हमें दिखा रखा है फ्रोजन शोल्डर। तो जो फ्रोजन शोल्डर में उसके अंदर जो कैप्सूल है उसको इन्फ्लाम्ड दिखा रखा है, इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो कॉमनली इसमें मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड होती है वो होती है अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये बात की हमने क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो गाइज आज की वीडियो में हमने पूरे शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा, उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई, लिगामेंट, बर्सा, एक्शन एंड द मसल प्रोड्यूसिंग एक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। Guys, hope you like this video, so please like, share, subscribe my channel. Thank you.